संक्रमणाच्च कहते हैं संक्रमण होने से, अतिक्रमण होने से, यहाँ से उठ करके वहां पर चले जाने से। तस्मात् व तस्मात् आत्मा का सम्भूता आदि को लेकर के, और कहते हैं उससे अन्नमय कोश से भीतर प्राणमय कोश है, प्राणमय कोश के भीतर मनोमय कोश है, मनोमय कोश के भीतर विज्ञानमय कोश है, और विज्ञानमय कोश के भीतर आनंदमय कोश है। तो उससे इसमें अतिक्रमण होने से, गमन करने से, प्राप्ति होने से, संक्रमण होने से, तो संक्रमण शब्द का अर्थ होगा अतिक्रमण, वहां से उठ करके इसमें चले जाना, संक्रामति। तो कहते हैं आनंदमयम आत्मानम उपसंक्रामति इति वक्ष्यति। यह विज्ञानमय कोश आनंदमय कोश में संक्रमण करता है। आनंदमय जो आत्मा है उस आत्मा को उपयन नजदीक सम्यक रूप से क्रमोपाद विक्षेप धातु है, तो संक्रमण करता है, उसमें नजदीक में जाकर संक्रमण करता है, अर्थात उसके भीतर, उस विज्ञानमय कोश के भीतर आनंदमय कोश है, प्राप्त होता है ना, गमन करता है। इति वक्ष्यति आगे कहेंगे, तो यहाँ पर इसी में अनुवाक में आगे आएगा तो आगे वर्णन करेंगे। अतिक्रमण हो जाता है यानी इसके भीतर, विज्ञानमय कोश के भीतर आनंदमय कोश है। तो आगे कहते हैं कार्यात्मनहम च संक्रमणम आत्मनाम दृष्टम। जितने भी कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, एक ऐसे कार्य स्वरूपात्मक है। ऐसे कार्य स्वरूपात्मक कोशों का संक्रमण अनात्मा वाले कोशों में ही संक्रमण देखा जाता है आत्माओं का। जो जहाँ पर कार्य होता है, अनात्म वस्तु होती है, वहीं उसी का ही संक्रमण होता है, किंतु निर्विशेष आत्मा का संक्रमण नहीं होता, गमन नहीं होता, क्योंकि वह निर्विशेष आत्मा तो व्यापक है, किंतु यहाँ पर परिच्छिन्न आत्मा है अथवा परिच्छिन्न वस्तु है, वहीं पर ही संक्रमण गमन होता है। निर्विशेष में गमन संक्रमण आदि नहीं होता। तो कहते हैं संक्रमण कर्मत्वेन च आनंदमय आत्मा श्रूयते। तो यहाँ पर कहते हैं आनंदमय जो आत्मा है, आनंद कोश वाली आत्मा है, संक्रमण के कर्म रूप से होने से, तो आनंदमय आत्मा यहाँ पर सुनी जाती है। आनंदमय जो आत्मा है वह संक्रमण के कर्म रूप से सुनी जाती है। जैसे उसके भीतर, इसके भीतर अन्नमय कोश आदि को लेकर कहते हैं यथा अन्नमयम आत्मानम उपसंक्रामति। जैसे अन्नमय कोश के भीतर मनोमय प्राणमय कोश, मनोमय कोश आदि होते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, उसी प्रकार से आनंदमय कोश से भी विज्ञानमय कोश के भीतर प्राप्त होता है, प्रवेश होता है, जाना जाता है। कहते न च आत्मना एव उपसंक्रमणम। वो कहते हैं जो निर्विशेष आत्मा है उसमें संक्रमण आदि नहीं होता, गमन आदि नहीं होता, किंतु अन्नमय कोश आदियों में तो, अन्नमय कोश वाली आत्मा में तो उपसंक्रमण आदि होता है, क्योंकि वह अन्नमय कोश निर्विशेष आत्मा नहीं है बल्कि उपाधि वाली आत्मा है। और कहते हैं यहाँ पर अधिकार विरोधात असमवाच्य। अधिकार होने से, प्राण किसका अधिकार होने से, कहते हैं अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश आदि पंच कोशों का अधिकार होने से, और निर्विशेष आत्मा में है, निर्विशेष आत्मा में गमन की संभावना न होने से, इसलिए यहाँ पर विज्ञानमय कोश के भीतर जो आनंदमय कोश है वह परिच्छिन्न आत्मा वाला है। वो है आनंदमय कोश निर्विशेष आत्मा नहीं बल्कि उपाधिभूत आत्मा है, कोश वाले ही आत्मा है, इसलिए विनाश वाली विनाश हो जाता है। तो कहते हैं न ही आत्मना एव आत्मना उपस संक्रमणम संभवति। यानी क्योंकि निर्विशेष आत्मा के द्वारा
जो निर्विशेष आत्मा है उस आत्मा के द्वारा आत्मा में उपसंक्रमण संभव नहीं है। उसी आत्मा के द्वारा उसी में, जैसे अंगुली के ऊपर अंगुली नहीं बैठ सकती, उसी प्रकार निर्विशेष आत्मा के द्वारा निर्विशेष आत्मा में संक्रमण आदि नहीं हो सकता। कहते स्वात्मनि भेद अभावात है। संक्रमण जब भी होगा एक दूसरे में तब भेद वाली वस्तु में ही होगा, किंतु स्वात्मा में भेद न होने से संक्रमण संभव नहीं हो सकता, गमन नहीं होता। और आगे कहते हैं आत्मभूतम चह ब्रह्म संक्रमितु। तो यहाँ पर कहते हैं जो संक्रमण करता है जी साधक है, संक्रमण जब करता है तो संक्रमण करने वाले का संक्रमितु संक्रमण करने वाले कर्ता का साधक का भय ब्रह्म कैसे आत्मभूत है। इसलिए और जहाँ पर जो उपाधि वाली आत्मा में भीतर प्रवेश करता है अन्नमय कोश आदि को लेकर के, तो वो तो कैसे परिच्छिन्न है, विनाशी वाले हैं और पंचभूतों के कार्य हैं। आगे कहते हैं सिर आदि कल्पना अनुपपत्तिश्च। और निर्विशेष आत्मा में तो सिर आदि की कल्पना की उत्पत्ति नहीं हो सकती, होती नहीं है। सिर आदि की कल्पना तो उपाधि को लेकर के होती है, निर्विशेष आत्मा में सिर आदि की कल्पना की उत्पत्ति नहीं होती। तो आगे कहते हैं नहीं यथोक्त लक्षण आकाशादि कारणे अकार्ये पतिते सिर आदि अवयव रूपे कल्पना उपपद्यते। ये क्योंकि यथा उक्त लक्षणम, तो यथा उक्त लक्षण कहा गया कैसे, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो ब्रह्म का लक्षण वर्णन किया गया कि ब्रह्म कैसा सत्स्वरूप ज्ञान स्वरूप अनंत स्वरूप है। ऐसा ब्रह्म का जो लक्षण किया गया है वह ऐसा जो ब्रह्म है वह आकाश आदि कारणे, आकाश आदि का कारण है और अकार्य पतिते, वह किसी का कार्य नहीं है। निर्विशेष परमात्मा आकाश माया को लेकर के आकाश आदि पंचभूतों का कार्य है, पंचभूतों का कारण है, किंतु पंचभूतों का निर्विशेष परमात्मा कार्य नहीं है। तो ऐसे उस परमात्मा में, निर्विशेष परमात्मा में सिर आदि अवयव, जो उपाधि को लेकर के सिर आदि अवयव की रूप की कल्पना की गई है, रूपक की कल्पना की गई है, वह उस निर्विशेष आत्मा में उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि वह किसी का कार्य नहीं है बल्कि आकाश आदि का कारण है। उसी को श्रुति कहती है, आगे कहेगी अदृश्य अनात्मे अनिलयने अनिरुक्ते है। कहते हैं वह परमात्मा चक्षु आदि इंद्रिय का दृश्य नहीं है, अनात्मा है, शरीर आदि से रहित है, अनिलयने आश्रय से रहित है, अनिरुक्ते वह किसी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। उक्तन कथन इंद्रियों का भी विषय नहीं बनता, मन बुद्धि इंद्रिय आदि का विषय नहीं बनता, वह सबका अधिष्ठान है, उसको मन आदि के द्वारा विषय नहीं बनाया जा सकता है। वह कैसा है, अनात्मा नहीं है बल्कि आत्मस्वरूप है, चक्षुरादि का विषय नहीं बनता, ऐसा परमात्मा है। आगे इसका वर्णन करेंगे। और उसी परमात्मा के विषय में कहा गया है बृहदारण्यक उपनिषद में अस्थूलम अणु, वह परमात्मा स्थूल भी नहीं है और सूक्ष्म नहीं है। अणुरणियान मैं तो मैया, सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महान से भी महान है, कारण और कार्य से रहित है। और श्रुति कहती है, दूसरी श्रुति कहती है नेति नेति आत्मा, नेति नेति आत्मा इति, है आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं, पंचभूत आत्मा नहीं है, पंचकोश आत्मा नहीं है। तो निषेध शेषो जयता शेष, निषेध का शेष जहाँ पर रहता है वही आत्मा होती है। निषेध का जो अधिष्ठान भूत शेष रहता है, निषेध करते करते जो अधिष्ठान शेष बचता है वही आत्मा है। एक निषेध शेषो जयता अशेषता श्रीमद् भागवत महापुराण के गजेंद्र मोक्ष का है। तो गजेंद्र मोक्ष में ये बात पंक्ति आई है, कहते इत्यादि विशेष अपोह श्रुतिभ्यश्च, इत्यादि श्रुतियों के द्वारा उस परमात्मा में विशेषों का अपोहन किया गया है। यानी जितनी भी उपाधि रूप विशेषता थी
वो सारी विशेषताओं को श्रुतियों के द्वारा खंडन किया गया है परमात्मा में, आत्मा में। और कहते हैं मंत्र उदाहरण अनुपत्तिश्च, मंत्र और उदाहरण, आगे जो मंत्र उदाहरण आदि आएंगे उनकी भी उत्पत्ति नहीं होगी यदि परमात्मा में सविशेष मानेंगे, सिर आदि की कल्पना मानेंगे तो उसमें ये मंत्र उदाहरण आदि की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। नहीं सिर नहीं प्रिय सिर आदि अव्यवशिष्टे प्रत्यक्ष तो अनुभूयमान आनंदमय आत्मनि ब्रह्मणि नास्ति ब्रह्म इति आशंका अभवात असन एव स भवति। कहते हैं ये क्योंकि सिर प्रिय सिर आदि, प्रिय है सिर है मोद प्रमोद आदि से विशिष्ट प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किए जाने वाले आनंदमय आत्मा वाले ब्रह्म में नास्ति नहीं है ब्रह्म, ऐसी आशंका का अभाव नहीं होता है कि नहीं। जहाँ पर जो सविशेष ब्रह्म का अभाव नहीं होता किंतु निर्विशेष ब्रह्म के विषय में तो अभाव स्वीकार कर लिया जाता है, क्योंकि वह व्यवहार का विषय नहीं है। सविशेष जो ब्रह्म होता है कौन सा, प्रिय मोद आदि है, वो सविशेष ब्रह्म है, उसका सविशेष ब्रह्म नहीं है, ऐसी उसकी आशंका का अभाव नहीं होता। बल्कि जो निर्विशेष ब्रह्म है वह व्यवहार का विषय नहीं है, तो व्यवहार का विषय न होने से तो उसके विषय में आशंका हो जाती है लोगों को कि ब्रह्म है अथवा नहीं है। किंतु सविशेष ब्रह्म है, मैं हूँ, ये किसी को भी अभाव नहीं होता कि मैं नहीं हूँ, ऐसा किसी को भान नहीं होता। इसलिए आगे श्रुति कथन करती असन एव स भवति असत ब्रह्म इति चेद वेद चेत मंत्र उदाहरण उपपद्यते, तो ये मंत्र उसमें सार्थक हो जाएगा। यदि कोई भी साधक असत ब्रह्म को जानता है तो असत ब्रह्म को जानने के कारण वह असत ही हो जाता है, इत्यादि जो मंत्र उदाहरण ये उत्पन्न हो जाते हैं, शंका के रूप में उत्पन्न हो जाते हैं। क्या सविशेष ब्रह्म के नास्तित्व की शंका किसी को नहीं होती, किंतु निर्विशेष ब्रह्म के नास्तित्व की शंका सभी को हो जाती है, क्योंकि निर्विशेष ब्रह्म में व्यवहार का विषय नहीं है, वो सविशेष ब्रह्म तो व्यवहार का विषय हो जाता है, प्रिय मोद आनंद आदि की प्राप्ति को लेकर के। आगे कहते हैं और भी ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा इति अपि च अनुपन्नम पृथक ब्रह्मणः प्रतिष्ठात्वेन ग्रहणम। और कहते हैं ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, ये वाक्य आया है तो यहाँ पर भी यदि सविशेष ब्रह्म को ही निर्विशेष मानेंगे तो ये बात तो उत्पन्न नहीं होगा, है ना। पृथक ब्रह्म की प्रतिष्ठात रूप से उत्पत्ति नहीं होगी कि आनंदमय कोश जिसमें जाकर के प्रतिष्ठित होता है, ऐसा आनंदमय कोश से ब्रह्म भिन्न निर्विशेष ब्रह्म है, ये उत्पन्न नहीं होगा। यदि सविशेष ब्रह्म को ही निर्विशेष ब्रह्म मानेंगे तो ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा इस वाक्य की उत्पत्ति नहीं होगी। तो यहाँ पर कहते हैं पृथक ब्रह्म का प्रतिष्ठात रूप से उत्पत्ति नहीं होगी यदि सविशेष ब्रह्म को ही निर्विशेष स्वीकार करेंगे, यानी आनंदमय कोश को ही ब्रह्म रूप से स्वीकार करेंगे तो ये वाक्य भी उत्पन्न नहीं होगा, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा ये वाक्य की भी उत्पत्ति नहीं होगी। तो कहते हैं तस्मात् कार्य पतितः एव आनंदमयो न पर एव आत्मा। तो सिद्ध होता है कि जो पंच कोशों के द्वारा अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये आनंदमय कोश को वृत्तिकार निर्विशेष आत्मा मानते थे, ये निर्विशेष आत्मा नहीं है। तो कार्य पतित है ना, प्रवाह पतित न्याय से कार्य के अंतर्भूत आया गया है। आनंदमय कोश कैसा है, कार्य के कोटि में पढ़ा गया है ना, विकार अर्थ में पढ़ा होने से आनंदमय में जो मैट शब्द है विकार अर्थ में पढ़े जाने के कारण तो आनंदमय शब्द परमात्मा निर्विशेष परमात्मा नहीं है बल्कि सविशेषी है, उपाधि वाला ही है। आनंदमय हो न परिवात्मा, जो आनंदमय कोश है वह निर्विशेष आत्मा नहीं है बल्कि उपाधि वाला, सोपाधिक आत्मा है, सोपाधि वाला है,
यानी आनंदमय कोश कैसा है, औपाधिक है, निर्विशेष आत्मा नहीं है। तो कहते हैं आगे, इसलिए जो वृत्तिकार बोल रहे थे कि आनंदमय कोश ही निर्विशेष आत्मा है, वे यहाँ पर खंडन हो गया। आगे कहते हैं आनंद इति ही विद्या कर्मणो हो फलम। कहते हैं विद्या और कर्म का फल आनंद है ना। विद्या और कर्म से क्या हो जाता है, आनंद की प्राप्ति होती है। तद विकार आनंदमय। और कहते हैं विद्या और कर्म का विकार आनंदमय कोश है। यानी विद्या गृहित करेंगे और कर्म करेंगे, उससे हमको क्या प्राप्त होगा, आनंद की प्राप्ति होती है। हमने किसी विद्या और कर्म के द्वारा कोई वस्तु गृहित करी, तो गृहित करते ही हमको उस वस्तु को लेने से, गृहित करने से एक वृत्ति, आनंद की वृत्ति बनती है। तो इसलिए आनंद की वृत्ति बनती है तो आनंदमय कोश की वृत्ति बन जाती है वहाँ पर। तो थोड़े देर के लिए हमको आनंद की प्राप्ति हो जाती है विद्या और कर्म के द्वारा। इसलिए विद्या और कर्म का ये विकार है आनंदमय कोश। साचा विज्ञानमयाद अंतरा। कहते हैं जो आनंदमय कोश है वह विज्ञानमय कोश के भीतर है और वह भी उपाधि वाला है, निर्विशेष आत्मा नहीं है। तो आगे कहते हैं यज्ञादि हेतुर विज्ञानमयस्य अंतरत्व श्रुते। कहते हैं यज्ञादि के हेतुभूत है ना, यज्ञादियों में कारण जो विज्ञानमय है उसके भीतर ये आनंदमय कोश है। क्योंकि जो ज्ञान ही होता है, ज्ञान ही होता है, भाई यज्ञ आदि कर्म करता है, यज्ञ आदि कर्म करेगा तो क्या होगा, उसको आनंद आदि की प्राप्ति होती है। अथवा टीकाकार ने कहा है कि यज्ञादि के हेतु विज्ञानमय की अपेक्षा से, विज्ञानमय कोश की अपेक्षा से। यहाँ पर विज्ञानमय शब्द का टीका किया है कि विज्ञानमय कोश की अपेक्षा से वह आनंदमय कोश भीतर है। कहते विद्या ज्ञान कर्मणोर ही फलम भोक्तृतत्वात् अंतरतमम स्यात्। और कहते हैं कैसे ज्ञान और कर्म का, ज्ञान का और कर्म का जो फल है कौन है, आनंद है। ये वह भोक्ता के लिए होने से, इसलिए ज्ञान कर्म के फल जो आनंद है भोक्ता के लिए होने से ज्ञान और कर्म के भीतर एन विज्ञानमय कोश के भीतर कौन है, आनंदमय कोश है। अंतरतमत्व होने से भोक्ता के लिए वह आनंद कहाँ से प्राप्त होता है, ज्ञान और कर्म के भीतर। वो अंतरतमत्व है, ज्ञान और कर्म के भीतर। तो आनंदमय कोश कैसे है, सबके अंतरतमत्व सबसे अंत में आता है। 5 कोशों से 4 कोशों के भीतर आता है आनंदमय कोश। ज्ञान कर्मों का जो फल कौन है, आनंदमय है। वे आनंदमय कोश सबसे अंतरतम है, सबसे भीतर से भीतर है। वे भोक्ता के लिए ही आनंद की प्राप्ति होती है। कर्म और ज्ञान कैसे है, भोक्ता के लिए ही होते हैं, है ना। आनंद के लिए ही कर्म और ज्ञान का अनुष्ठान आदि होता है आनंद की प्राप्ति के लिए। इसलिए वे आनंद कैसा है, सारे कोशों से भीतर है। कहते अंतरतमस्य आनंदमय आत्मा पूर्वभ्य। और है यहाँ पर कहते 4 कोशों के भीतर, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, शरीर विज्ञानमय कोश और विज्ञानमय कोश, 4 कोशों के भीतर आनंदमय कोश वाली आत्मा है। कहते हैं शरीर आदि आनंद के साधन, शरीर आदियों के द्वारा आनंद के साधन जो शरीर आदि उनके द्वारा, उनके नजदीक से साध्य के द्वारा, आनंद रूप साध्य के द्वारा, साध्य से विशिष्ट है आनंद, निर्विशेष जो आनंद है वह सबसे भीतर है। जैसे शरीर आदि को लेकर, शरीर आदि साधन से कैसे होता है, आनंद की प्राप्ति होती है। तो आनंद की प्राप्ति होती है, बाहर के साधनों से जो आनंद की प्राप्ति होती है, और उसके भीतर जो अंतरतम जो साधन है, आनंद वाला साधन है, वह सबसे श्रेष्ठ होता है। शरीर आदि के द्वारा भी आनंद की प्राप्ति होती है, अन्न की प्राप्ति होती है, किंतु जो आनंद की एक वृत्ति बनती है अंतःकरण में, वह कैसा होता है, सबके भीतर होता है। बाहर का निमित्त बना करके, बाहर के साधनों से निमित्त बना करके हमको एक आनंद की वृत्ति बनती है। वह आनंद की वृत्ति ही आनंद में कोश वाली आत्मा कहलाती है। वह सबसे विशिष्ट होती है, अंतरतम होती है।
तो आगे कहते हैं कि चारों कोषों के भीतर आनंदमय कोष वाली आत्मा है, अंतरतम आत्मा है। विद्या कर्मणो प्रियादि अर्थत्वाच्च, कहते विद्या और कर्म का फल वह प्रियादि के लिए होते हैं। विद्या और कर्म कैसे है? प्रियादि की प्राप्ति के लिए ही होते हैं, है ना। प्रिय मोद प्रमोद आदि के लिए ही विद्या कर्मों का अनुष्ठान आदि होता है। प्रिय आदि प्रयुक्त ही विद्या कर्मणि, कहते हैं विद्या और कर्म प्रिय आदि की प्राप्ति के लिए है। विद्या और कर्म कहते हैं प्रिय मोद प्रमोद आदि की प्राप्ति के लिए ही ये साधन है। तस्मात् प्रियादीनाम फल रूपाणाम आत्मसन्निकर्षात् विज्ञानमयस्य आभ्यंतरत्व उपपद्यते। कहते तस्मात् इसलिए सिद्ध होता है कि प्रियादि इनका प्रिय मोद प्रमोद आदियों का फल रूपों का विद्या कर्मों के जो फल रूप हैं वह आत्मसन्निकर्षात्, आत्मा के नजदीक, सन्निकर्ष से नजदीक होते हैं, आत्मा के सन्निकर्ष से विज्ञानमय कोश के भीतर ये आनंदमय कोश है। विज्ञानमय के आभ्यंतरम ये उत्पन्न हो जाते हैं आत्मा के नजदीक होने से, और विद्या और कर्मों के फल रूप प्रियादियों के आत्मा के सन्निकर्ष रूप से विज्ञानमय कोश के भीतर आनंदमय कोश रूप आनंदमय कोश की जो प्रिय मोद प्रमोद आदि की उत्पत्ति हो जाती है विज्ञानमय कोश के भीतर। अतः विज्ञानमय कोश की अपेक्षा एक आनंदमय कोश वाले प्रिय मोद प्रमोद आदि वृत्ति उसके अंतर उत्पन्न होती है, उसके भीतर विज्ञानमय कोश के भीतर उत्पन्न होते हैं, प्राप्त हो जाते हैं विद्या और कर्मों के माध्यम से। कहते हैं प्रियादि वासना निर्वृत्तो ही आनंदमयो विज्ञानमय आश्रित स्वप्न उपलब्धते। ये क्योंकि कहते हैं प्रियादि प्रिय मोद प्रमोद आदि की वासना से युक्त व्यक्ति आनंदमय वाला होता हुआ, है ना। प्रिय आदि जो वासना से युक्त हो गए व्यक्ति, आनंदमय वाली जो वासना है प्रिय मोद प्रमोद को लेकर के वह विज्ञान को आश्रय बना करके, विद्या और कर्म को आश्रय बना करके उस काल में स्वप्न की प्राप्ति होती है। जब व्यक्ति स्वप्न अवस्था में जाता है तब उसको इसी विज्ञानमय कोश को आश्रय बना करके उसमें जब प्रिय मोद प्रमोद आदि की वासना प्रकट होगी उस काल में इस आनंद का अनुभव करेगा, उस काल में उसको स्वप्न की प्राप्ति होती है। जब सुसुप्ति में चला जाता है तो एकमात्र आनंद सुख हो जाता है, आनंद भूत हो जाता है। ऐसे वहाँ पर प्रिय मोद प्रमोद आदि की अनुभूति नहीं होती। तो कैसी होती है? सुसुप्ति अवस्था में तो मात्र एक आनंद में पड़ा रहता है, हम सुखम स्वात्सम न किंचित अविदिशम। किंतु स्वप्न अवस्था में जब रहता है साधक, जब जागृत अवस्था की वासना से वासित हो जाता है, प्रिय मोद प्रमोद आदि की वासना से युक्त होता है, उस काल में वह जीव विज्ञानमय कोश को आश्रय बना करके अपने इष्ट पदार्थों को भोगता है। उस काल में उसकी अवस्था स्वप्न हो जाती है। अतः स्वप्न अवस्था में वह विज्ञानमय कोश को आश्रय बना करके प्रिय मोद प्रमोद आदि वासना वाला होकर के आनंद को भोग करता है। और सुसुप्ति अवस्था में तो वह कैसा होता है? आनंद में ही पड़ा रहता है ना। अपना और पराया का वहाँ पर भेद है, उसको नहीं होता। इसी यहाँ पर कहते हैं, तो आगे कहते तस्य, तो उसी का वर्णन करते हैं। तस्य आनंदमय से आत्मनः इष्ट पुत्रादि दर्शन जम प्रियम सिर इव सिरः प्राधान्यात। ऐसा तस्य उसका आनंदमय कोश का, आनंदमय कोश वाली आत्मा का इष्ट वस्तु है ना। इष्ट वस्तु कौन से? पुत्र पत्नी आदि को लेकर इष्ट होते हैं, जो ही भान आदि है। इष्ट पुत्र वस्तु आदि के दर्शन से चयन जन्य जो प्रिय है ना, उसको प्रिय सिर के समान सिर ही एक प्रिय ही उस आत्मा का सिर है। प्राधान होने से जो भी हम सबसे पहले अपनी इष्ट वस्तु को देखते हैं तो उससे देखने मात्र से हमको प्रेम जागृत हो जाता है सबसे पहले। इसी वे प्रेम जागृत हो जाने से प्रिय कहलाता है। इष्ट व्यक्तियों के दर्शन करने से
पुत्र को लेकर के, पत्नी को लेकर के, पति को लेकर के, भाई बंधु को लेकर के, अथवा हमारी इष्ट खाद्य वस्तु को लेकर के एक प्रेम अथवा प्रिय लगता है। तो प्रिय सबसे पहले प्रिय जागृत प्रिय अवस्था की प्राप्ति होती है, इसलिए वह प्रिय सिर के समान सिर है आत्मा का। मोद इति ही प्रिय लाभ निमित्तो हर्षा। और मोद किसको बोलते हैं? कहते हैं जो हमने प्रिय वस्तु की प्राप्ति कर ली, लाभ इन प्राप्ति, तो उससे उसको निमित्त बना करके एक हर्ष की प्राप्ति होती है। बाजार में गए तो बाजार में जा करके हमको जो रुचिकर वस्तु थी उसको हमने पहले देखा, देखने से प्रिय लगा, तो देखते ही फिर हमने उसको खरीद लिया, लाभ कर लिया। तो खरीद लिया तो अपने पास में रख लिया, तो रखते ही हमको हर्ष की प्राप्ति हो गई, अतः वह वस्तु हमारे अधीन हो गई। तो हमारे अधीन हो जाने से ही वह हमको हर्षता की प्राप्ति कराने वाली हो जाती है। अब उसी वस्तु को लेकर कहते हैं स एव च प्रकृष्टो हर्ष प्रमोद। जिस वस्तु को हमने बाजार में से धन देकर के खरीद ली है, धन देकर खरीद ली है, वही वस्तु को अब हमने उपयोग करने लगे, तो उपयोग करने से हमको विशिष्ट हर्ष की प्राप्ति होती है, उसको बोलते हैं प्रमोद, है ना। प्रकृष्ट हर्ष की प्राप्ति होती है, प्रायण प्रकृष्ट हर्ष यानी हर्ष की प्राप्ति, प्रसन्नता की प्राप्ति होती है, हर्ष यानी प्रसन्नता। तो प्रकृष्ट हर्ष की प्रसन्नता होने से वह प्रमोद कहलाती है। कहते हैं इस प्रकार से, तो उस आत्मा का प्रिय सिर है और मोद हर्ष है, और प्रमोद भी विशिष्ट है। मोद प्रमोद है ना, उस आत्मा के दक्षिण पक्ष उत्तर पक्ष। तो मोद कैसा हो गया? दक्षिण पक्ष, और प्रमोद कैसा? उत्तर पक्ष हो गया। और आत्मा आनंद, तो आनंद इति सुख सामान्यम। कहते हैं जो आनंद वह सुख सामान्य है, वह सुख सामान्यम। आनंद किसको बोलते हैं? सुख सामान्य को आनंद बोलते हैं। सुख रूप से सामान्य रूप से आनंद की प्राप्ति होती है। वह कैसी है? आत्मा प्रियादीनाम सुख अवयवानाम तेषु अनुसूतत्वात् आनंद इति परम ब्रह्म। वह जो सुख आनंद है, सुख सामान्य आनंद, वह प्रिय मोद प्रमोद जो सुख के अवयव हैं, प्रिय है, मोद है, प्रमोद आदि है, जो सुख के अवयव है, उनकी है सुख सामान्य आत्मा है। तेषु उन प्रिय मोद आदियों में ये आत्मा अनुसूत रहती है। अनुसूत होने से वह आनंद ही को, और आत्मा सभी जगह व्याप्त होती है, इसलिए आनंद इति जो आनंद है, कौन सा आनंद है? कोष वाला आनंद है, परम ब्रह्म है, पर ब्रह्म है। तो यहाँ पर कहते हैं परम ब्रह्म, तो आनंद कौन हो गया? यहाँ पर परम ब्रह्म हो गया, उपाधि वाला है। तद ही शुभ कर्मण प्रति उपस्थाप्यमाने पुत्र मित्रादि विषय विशेष उपादौ अंतःकरण वृत्ति विशेषे तमसा अप्रच्छाद्यमाने प्रसन्ने अभिव्यज्यते। कहते हैं जो आनंद है, आनंद रूप आत्मा है, पर ब्रह्म है, वह कैसा है? तद वह पर ब्रह्म रूप जो आत्मा है, अथवा आनंद रूप जो ब्रह्म है, वह ब्रह्म है, आनंद रूप ब्रह्म है। शुभ कर्मणा, शुभ कर्मों के प्रति उपस्थाप्य माने, शुभ कर्मों की प्राप्ति हो जाने पर, तो शुभ कर्मों की प्राप्ति हो जाने से पुत्र मित्र आदि विषय विशेष वाली उपाधि में, पुत्र को लेकर के, मित्र को लेकर के, अन्य वस्तुओं को लेकर के, विषय विशेष वाली उपाधि में इनको दे करके अंतःकरण वृत्ति विशेष में, जो हमारी एक अंतःकरण की मन बुद्धि वाली अंतःकरण है, उसकी वृत्ति विशेष में ये सुख की वृत्ति बन जाती है। कहते तमसा अप्रच्छाद्य माने, तमसा अप्रच्छाद्य माने, तम के द्वारा आवृत न होने पर, तम के द्वारा अज्ञान के द्वारा आवृत न होने पर ये अंतःकरण में एक सुख की वृत्ति बनती है। वह सुख की वृत्ति बनती वही पर ब्रह्म अथवा आनंद ब्रह्म अभिव्यक्ति हो जाती है। उस वृत्ति में आनंद रूप ब्रह्म की अभिव्यक्ति हो जाती है। जब शुभ कर्मों के द्वारा हमने अपने पुत्र मित्र आदि इष्ट वस्तुओं को देखा, उसमें अंतःकरण की वृत्ति में ये आनंद रूप ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती, अभिव्यक्ति हो जाती है। तो वही प्रिय मोद प्रमोद आदि की वर्णन करते हैं, वही आनंद है, तब विशेष आनंद होता है। क्योंकि वस्तुओं को निमित्त बना करके हमको उस आनंद की प्राप्ति हुई है, इसलिए वह आनंदमय कोश के अनुसार परिच्छिन्न वाला होता है। जो आनंद होता है विषय को लेकर के वह परिच्छिन्न आनंद होता है, निर्विशेष आनंद नहीं होता।
क्योंकि जब पुत्र आदि प्रिय वस्तु का निवृत्ति हो जाएगी तो फिर वो आनंद भी चला जाएगा। इसलिए जो आनंद चला जाता है वह निर्विशेष नहीं होता बल्कि सविशेष ही होता है। शुभ कर्मों के द्वारा आया था, इसलिए जब शुभ कर्म निवृत्त हो गए तो वे आनंद भी चला जाता है। तद विषय सुखम इति प्रसिद्धम लोके, क्योंकि लोक में है कि विषय सुख कैसे परिच्छिन्न वाला होता है ना। लोक में विषय सुख कैसे परिच्छिन्न को बोध कराने वाला, परिच्छिन्न आनंद वाला होता है। विषय सुख कैसे थोड़ी देर के लिए है, दीर्घ काल के लिए नहीं है, अनंत काल के लिए नहीं है। इसलिए विषय सुख कैसा होता है, विनाशी वाला होता है। कहते तद वृत्ति विशेष प्रति उपस्थापकस्य कर्मणो अनवस्थितत्वात् सुखस्य क्षणिकत्वम्। आनंद की वृत्ति बनती है इन शुभ कर्मों के द्वारा, वृत्ति विशेष के उपस्थापक वाले कर्मों का, है ना। शुभ कर्मों के उत्पन्न हो जाने पर वृत्ति विशेष के उपस्थापक वाले जो कर्म का, वो कर्म कैसे दीर्घ काल तक नहीं रहते। शुभ कर्म के माध्यम से सुख की जो वृत्ति बनाने वाले कर्म हैं, उन कर्मों की जो अवस्थिति है, स्थिति है, बने रहना, वह अनेक काल अनंत काल के लिए न होने से, तो अनंत काल के लिए न होने से वह उस कर्मों के द्वारा उत्पन्न होने वाला सुख भी कैसा होता है, क्षणिकत्व होता है। यदि आनंद के देने वाले, आनंद को बोध कराने वाले जो कर्म है, यदि वह कर्म अनंत काल के लिए बने रहे तो वह सुख भी कैसा हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। किंतु विशेष वृत्ति के उपस्थापक कर्मों का अवस्थिति अनंत काल के लिए न होने से उन कर्मों के द्वारा जो सुख की वृत्ति बनी है, वह सुख की वृत्ति भी कैसी होती है, क्षणिकत्व होती है। इसलिए विषयों से उत्पन्न होने वाला सुख है कैसा, क्षणिकत्व होता है। एक काल के लिए होता है, दूसरी काल में दूसरी वृत्ति बन जाने से वह दुख वाली भी हो सकती है, सुख वाली भी हो सकती है। तद यदि अंतःकरणं तपसः तमोघ्नेन विद्यया ब्रह्मचर्येण श्रद्धया च निर्मलत्वम् आपद्यते यावत् यावत् तावत् तावत् विवेक्ते प्रसन्ने अंतःकरणे आनंद विशेषे उत्कृष्यते विपुली भवति। कहते हैं तद यदि, जो अंत सुख है वह अंतःकरण की वृत्ति में सुख होता है, वह अंतःकरणम, उस अंतःकरण को, सुख वाले अंतःकरण को कहते हैं तपस्या तमोज्ञान विद्या। जो दूषित अंतःकरण था, उस दूषित अंतःकरण को तमोज्ञान, तम को हरण करने वाला, तम यानी अज्ञान, अविद्या रूप अज्ञान को घृणा यानी हरण करने वाला, नष्ट करने वाला कौन है, साधन तपस्या और ब्रह्म। तपस्या के द्वारा, विद्या के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा और श्रद्धा के द्वारा, है ना। आस्तिक बुद्धि के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा और ब्रह्म विद्या के द्वारा, ईश्वर बुद्धि, ईश्वर विद्या के द्वारा और तपस्या के द्वारा इस अंतःकरण को, जो दूषित अंतःकरण था, उस दूषित अंतःकरण को साफ कर दिया। तम को नाश करने वाले इन साधनों के द्वारा जैसा जैसा अंतःकरण निर्मलत्व आपद्यते, वह अंतःकरण कैसा हो जाएगा, निर्मल भाव को प्राप्त होगा। यावत यावत, जब जब अंतःकरण तपस्या के द्वारा, विद्या के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा साफ शुद्ध होता जाएगा, यावत यावत, कहते तावत तावत, उस काल में विविक्ते, पृथक पृथक होता हुआ, प्रसन्न होता हुआ, तम को नाश करने वाला होता हुआ अंतःकरण, उस अंतःकरण में दोषों को हटाता हुआ, हटते हुए और आनंद की अभिव्यक्ति होती रहेगी। कहते अंतःकरण में आनंद विशेष है, जो आनंद विशेष है उत्कृष्ट यानी विपुल भवती, यानी अधिक मात्रा में होता रहेगा। जैसा जैसा अंतःकरण शुद्ध होता रहेगा, उसी प्रकार से अंतःकरण में आनंद की व्यक्ति, आनंद की अभिव्यक्ति, वृद्धि को प्राप्त होती रहेगी। जो पहले परिच्छिन्न आनंद मिलता था दूषित अंतःकरण के द्वारा, अब शुद्ध अंतःकरण के द्वारा वह आनंद कैसा हो जाएगा, विपुल हो जाएगा, अधिक मात्रा में मिलने लगेगा, आत्म संतोष होने लगेगा। जिस व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, उसको फिर दूसरी वस्तु की इच्छा न होकर के अपनी ही वस्तु में कैसा रहता है, संतोष कर लेता है कि जो जितनी संपत्ति मेरे पास में है उसी से ही मेरा ठीक है, ज़्यादा आकांक्षा में क्यों करूं, है ना।
इस प्रकार से उसके अंतःकरण में आनंद की अभिव्यक्ति कैसे हो जाती है, विशेष हो जाती है, यानी वृद्धि को प्राप्त हो जाती है, संतोष सुख हो जाता है। बहुत जगह आता है कि संतोष सुख ही सबसे बड़ा धन होता है, तो संतोष हो जाता है जगत के वस्तुओं को लेकर के, और निर्विशेष आनंद, निर्विशेष आत्मा की ओर धावन करता है, एंड अर्थात निर्विशेष ब्रह्म को जानने के लिए प्रयत्न करता है, और जो जगत की वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा फिर कम कर देता है वो। और तो आगे कहते हैं, श्रुति कहती है बक्षती चा, कहते हैं रसो वैसा, वह परमात्मा रस स्वरूप है, रसो वैसा सब परमात्मा कैसे रस रूप है, अतः रस की प्राप्ति वाला हो जाता है, परमात्मा की प्राप्ति वाला हो जाता है। जैसे जैसे अंतःकरण शुद्ध होगा उसी अंतःकरण में, निर्मल अंतःकरण में परमात्मा की अभिव्यक्ति होती रहेगी, निर्विशेष परमात्मा की अभिव्यक्ति होती रहेगी। रसम ही एव अयम लब्ध आनंदी भक्ति, यानी क्योंकि है रस रूप परमात्मा को प्राप्त करके, अयम साधक है, जो साधक है रस रूप परमात्मा को लब्ध है प्राप्त करके आनंदी भक्ति स्वयं परमात्मा रूप से हो जाता है। ऐसा ही एव आनंद आती है, जो साधक है आनंद को प्राप्त कर लेता है, आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है कि नहीं। निर्विशेष आत्म जैसे जैसे अंतःकरण शुद्ध होगा उसी प्रकार से वेदांत ज्ञान के माध्यम से वह परमात्मा को, निर्विशेष आनंद स्वरूप परमात्मा प्राप्त हो जाएगा, प्राप्त कर लेता है। एतस्य एव आनंदमयस्य अन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवन्ति इति श्रुति अंतरात्, कहते हैं इसी परमात्मा के, बृहदारण्यक की श्रुति है 4:2-4:3-32 की, तो एतस्य आनंदमयस्य, इस आनंदमय रूप, एतस्य आनंदस्य, इस आनंद रूप परमात्मा के, तो आनंद रूप परमात्मा की अन्यानि भूतानि, जो अन्य भूत जगत वाले जो भूत हैं वह भूत मात्राम उपजीवंती, कहते इस आनंद रूप परमात्मा के आनंद को लेकर के, इससे आनंद स्वरूप परमात्मा के आनंद को लेकर के अन्य जगत वाले जीवात्मा मात्रा में अंश को लेकर के उपजीवंती यानी आनंदित होते हैं। परमात्मा के आनंद को लेकर के जगत के जीव आनंद वाले हो जाते हैं। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि जैसे हमने बाजार से हींग खरीद करके लेके आए, तो हींग खरीद करके ले आए तो सारी हींग तो हमने सब्जी में डाल दी, भोजन में सब्जी आदि में डाल दी। इसके पश्चात जो बाजार से जिस डिब्बी में हींग लेके आए थे वह अब डिब्बी खाली हो गई, तो खाली होने के पश्चात उस डिब्बी में अभी कैसे होता है, गंदे की गंध आती रहती है, अर्थात हींग की गंध आती है। तो जिस प्रकार से खाली डिब्बी में हींग की गंध आती, उसी गंध से ही वह व्यक्ति हींग समझ लेता है ये हींग है, तो मात्रा को लेकर के, गंध मात्रा को लेकर के हींग की खुशबू को आनंद ले लेता है। उसी प्रकार से जो निर्विशेष आत्मा के आनंद को, मात्रा को, अंश मात्र आनंद को लेकर के सारे जीव कैसे हो जाते हैं, जगत में आनंदित हो जाते हैं। जैसे और दूसरा है, जो हमने जिस पात्र में फूल रखे हैं, दोने में फूल रखे हैं, वो फूल तो भगवान को ऊपर चढ़ा दिए, फिर उस दोने से भी क्या हो जाता है, उस फूल की सुगंध आती है, उस फूल की सुगंध को लेकर के जीव प्रसन्न हो जाता है। एवं चह काम उपसमात, एवं च काम उप सम उत्कर्ष अपेक्षया सत्गुण उत्तर उत्तर उत्कर्ष आनंदस्य बक्ष्यते। जहाँ पर आनंद की मीमांसा होगी वहाँ पर कहते हैं एवं च काम के उपशम हो जाने से, हमारी जो वांछा है, इच्छा है, उनकी शांति हो जाने से, जो जगत के विषय में इच्छा थी उसकी निवृत्ति हो जाने पर, काम की शांति हो जाने से उत्कर्ष की अपेक्षा, तो उत्कर्ष अपेक्षा को लेकर के, आनंद की मीमांसा में उत्कर्ष की अपेक्षा लेकर के सत्य गुण उत्तरोत्तर, तो इससे एक श्रेष्ठ है, इससे एक श्रेष्ठ है। जैसे जो 10 व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति होती है वह एक त्यागी को हो जाती है ना, अथवा 100 व्यक्तियों को जो मिलाकर के जो आनंद होता है वह आनंद है उससे त्यागी व्यक्ति को, श्रोत्रिय व्यक्ति को हो जाता है। अब यह ऐसे राजा को जो आनंद प्राप्त होता है ना, तो उससे 100 गुणा अधिक आनंद है उस व्यक्ति को हो जाता है जो त्याग और विद्या से युक्त है।
अब उससे भी अधिक, राजा से अधिक इनको प्राप्त होता है, गंधर्व आदि को आनंद की प्राप्ति होती है। तो वो आनंद यहाँ पर कहते हैं उससे भी 100 गुणा आनंद इसको त्यागी और श्रोत्री व्यक्ति को हो जाता है। ऐसा 100 गुणा उत्कर्ष आनंद की प्राप्ति हो जाती है। देवताओं के आनंद से भी अधिक है, त्यागी आदि को हो जाता है। तो लास्ट में जाकर के वो निर्विशेष आनंद को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मा जी तक जो आनंद की मीमांसा की गई है वो आनंद ब्रह्मलोक पर्यंत तक, तो वह आनंद का उससे भी 100 गुणा आनंद इस ब्रह्म ज्ञानी को प्राप्त हो जाता है, मतलब त्यागी व्यक्ति को हो जाता है। और निर्विशेष आनंद में तो कोई वो है ही नहीं, निर्विशेष आनंद तो वो ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है, वह सबकी पराकाष्ठा कहलाती है। तो यहाँ पर कहते हैं काम के उपशम हो जाने से, काम के इच्छाओं के उपशम हो जाने से, तो उत्कर्ष की अपेक्षा को लेकर के 100 गुणा उत्तर उत्कर्ष से आनंद का वर्णन आगे हम कहेंगे कि त्यागने वाले व्यक्ति को 100 गुणा आनंद, अधिक आनंद की प्राप्ति होती है। त्यागने वाले व्यक्ति को, कामनाओं को त्यागने वाले व्यक्तियों की 100 गुणा आनंद की प्राप्ति होती है। यहाँ पर कहते हैं टीका में, कहते आत्म स्वभाव वाले आनंद की व्यंजक अंतःकरण की शुद्धि हो जाने से, आत्मा के स्वभाव वाले आनंद का व्यंजक जो अंतःकरण की शुद्धि हो जाने से, उत्कर्ष से ही सत्य काम असत्य जो कामना, जगत के विषय में कामना थी, उस कामना का हत हो जाने से, उत्कर्ष से वह 100 गुणा उसके आनंद की प्राप्ति हो जाती है। जब कहते हैं उक्त प्रकार से विषय आनंद के साथ ही साथ में और विशिष्ट आनंदमय का, इस आनंद का अब्रह्मत्व सिद्ध होता है। यहाँ पर जो सातिशय वाला जो आनंद होता है वह तो कैसे, सातिशय वाला तो अब्रह्मत्व है, आनंद कोश वाला जो आनंद है वह तो परिच्छिन्न है, किंतु निर्विशेष ब्रह्म है, कहता है सातिशय से रहते वही परमात्मा सत्य है, वही ब्रह्म है, आनंद होता है। जो सातिशय से रहते आनंद है वही परमात्मा ब्रह्म है, किंतु सातिशय वाला जो आनंद होता है वह उपाधि वाला होता है। तो आगे कहते हैं 100 गुणा वाला उत्कर्ष आनंद वह आगे वर्णन करेंगे, वो सातिशय वाला होता है, इसलिए वो निर्विशेष आत्मा नहीं होता, किंतु सातिशय से जो रहित होता है वह ही सबसे श्रेष्ठ होता है। एवं च उत्कृष्यमाणस्य आनंदमयस्य आत्मनः परमार्थ ब्रह्म विज्ञान अपेक्षा ब्रह्म परम एव यत् प्रकृतम सत्य ज्ञान अनंत लक्षणम यस्य प्रपत्ति अर्थे पंच अन्नादिमय कोश उपन्यस्त। कहते हैं एवं इस प्रकार से उत्कृष्यमाण, हटा करके उत्कृष्यमाण आनंदमय का, आनंदमय स्वरूप वाली आत्मा का परमार्थ ब्रह्म विज्ञान की अपेक्षा से, परमार्थ स्वरूप है ना, परमार्थ ब्रह्म विज्ञान की अपेक्षा से जो प्रकरण किया गया है, ऐसा जो परम ब्रह्म है, यत जो प्रकृत है वह सत्यम ज्ञानम अंतम ब्रह्म लक्षण वाला ब्रह्म जो प्रकरण किया गया। ब्रह्मवल्ली में सबसे पहले सत्यम ज्ञानम अंतम ब्रह्मवेद आपनोति परम, तो सत्यम ज्ञानम अंतम ब्रह्म, इस ब्रह्म का जो प्रकरण किया गया प्रकृत ब्रह्म है, सत्यादि लक्षण वाला ब्रह्म है, वह उत्कृष्टमान हटा कर आनंदमय कोश को से हटा करके निर्विशेष आत्मा का परमात्म विज्ञान की अपेक्षा को लेकर के, पारमार्थिक ब्रह्म विज्ञान की अपेक्षा को लेकर के जिस ब्रह्म का लक्षण किया गया सत्यम ज्ञानवंतम ब्रह्म है, वह यश जिसका कहते हैं प्रतिपत्ति के लिए, यश जिस आत्मा का, निर्विशेष ब्रह्म की आत्मा की प्राप्ति के लिए, किसकी, जो प्रकृत ब्रह्म है, सत्यम ज्ञानवंतम ब्रह्म है, इसकी प्रतिपत्ति के लिए, प्राप्ति के लिए पंच अन्नादिमय कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ऐसे 5 कोशों का उपन्यास यानी वर्णन किया गया है ना। अर्थात जो उसी परमात्मा को बोध कराने के लिए, सत्यम ज्ञानवंतम ब्रह्म रूप परमात्मा को बोध कराने के लिए 5 कोशों का वर्णन किया गया है। वो जो है 5 कोशों से रहते, परमात्मा कैसे 5 कोशों से रहते और जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से रहते हैं।
आनंद स्वरूप परमात्मा का अथवा आनंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए 5 कोशों का वर्णन किया गया है, जो प्रकृति इस प्रकरण में सत्यम ज्ञानम अंतम ब्रह्म लक्षण वाला है। यहाँ पर कहते एवं जब उत्कृष्ट मानस्य आनंदमयस्य, तो यहाँ पर उत्कृष्ट मानस्य आनंदमयस्य, यहाँ पर कोश वाला ये आनंदमय है, यहाँ से हटाकर अन्य कोशों से हटा करके इस आनंदमय कोश को भी फिर हटा करके उसी आनंदमय कोश की अपेक्षा से आनंदमय कोश को लेकर के परमात्म ब्रह्म विज्ञान की अपेक्षा से जो प्रकृत ब्रह्म है, उस ब्रह्म की प्रतिपत्ति के लिए आनंद कोश को हटा करके ही उस परमात्मा की प्राप्ति होती है। अथवा 5 कोशों को हटा करके उस निर्विशेष परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही 5 कोशों का उपन्यास वर्णन आदि किया है। कहते हैं यच्चा तेभ्यो अभ्यंतरम येन चा ते सर्व आत्म बंतस तद ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। कहते हैं और जो तेभ्यो 5 कोशों के भीतर आभ्यंतरेण भीतर एन ब्रह्म इस ब्रह्म के द्वारा ते वे सारे 5 को सर्व एव आत्मा बनता आत्म वाले होते हैं। इस निर्विशेष ब्रह्म के द्वारा ही सारे 5 कोश कैसे होते हैं, आत्मवंता वाले होते हैं, आत्म वाले होते हैं। वह जो 5 कोश इस ब्रह्म के द्वारा आत्म वाले होते हैं, इसलिए तद वह ब्रह्म उच्चम प्रतिष्ठा 5 कोशों की प्रतिष्ठा है, अर्थात आनंदमय कोश की प्रतिष्ठा है, ब्रह्म उच्चम प्रतिष्ठा। अतः निर्विशेष अधिष्ठान रूप ब्रह्म में ही 5 कोश कल्पित हैं। कहते हैं तद एव च सर्वस्य अविद्या परिकल्पितस्य द्वैतस्य अवसान भूतम अद्वैतम ब्रह्म प्रतिष्ठा। तद वह ब्रह्म रूप प्रतिष्ठा है, वह सर्वस्य अविद्या परिकल्पितस्य अविद्या के द्वारा जो कल्पित है द्वैत है, अब अविद्या के द्वारा कल्पित द्वैत का अवसान भूत कौन है, अधिष्ठान भूत ब्रह्म है। अद्वैत ब्रह्म ही संपूर्ण अविद्या के द्वारा कल्पित जगत का 5 कोशों का अधिष्ठान है, वही प्रतिष्ठा है। इसी में जाकर के अधिष्ठित रहते हैं। जैसे रस्सी रूप अधिष्ठान ही सर्प का प्रतिष्ठा है। सर्प की प्रतिष्ठा कहाँ पर होती है, रस्सी रूप अधिष्ठान होती है। यदि रस्सी रूप अधिष्ठान न हो तो सर्प दिखता नहीं है। उसी प्रकार से ब्रह्म रूप अधिष्ठान न हो तो जगत आदि नहीं दिखता। इसलिए ब्रह्म रूप अधिष्ठान संपूर्ण जगत की प्रतिष्ठा है और आनंदमय कोश की भी प्रतिष्ठा है। आनंदमयस्य एकत्वे अवसानाद अस्ति तद एकम अविद्या परिकल्पितस्य द्वैतस्य अवसानभूतम अद्वैतम ब्रह्म प्रतिष्ठा पुच्छम तद एतस्मिन् अपि अर्थे ऐसा श्लोको भवति। कहते हैं आनंदमय कोश का एकत्व, आनंद कोश का एक ही आधार है। लास्ट आनंदमय कोश का कौन है, ये ब्रह्म ही है। अन्य कोशों के थे अन्य आधार हो जाते थे, किंतु आनंदमय कोश का लास्ट का एक ही है सब, क्योंकि आनंदमय कोश सबके भीतर है। तो आनंदमय कोश का एकत्व का अवसान हो जाने से आधार एकत्व का अवसान ब्रह्म है। तो अस्ति तद एकम अविद्या परिकल्पितस्य, एक जो अविद्या के द्वारा परिकल्पित द्वैत का आनंदमय कोश का अवसान भूत है, अधिष्ठान भूत कौन है, अद्वैत ब्रह्म है। वही अद्वैत ब्रह्म इस आनंदमय कोश की प्रतिष्ठा है, पूंछ है, अतत आधार है। इसी में आनंदमय कोश कल्पित है। सुसुप्ति अभिमानी जो देवता है वह निर्विशेष अधिष्ठान रूप परमात्मा में तुरीय में कल्पित है। कहते तद एतस्मिन् अर्थे आनंदमय कोश को बोध कराने के लिए, आनंदमय कोश को बोध कराने के लिए है मंत्र आया है। ऐसा श्लोक भवति है मंत्र है। यानी यहाँ पर कहते हैं आनंदमय कोश की प्रतिष्ठाभूत ब्रह्म प्रकाशन परम है ना, प्रतिष्ठाभूत ब्रह्म प्रकाशन परक है मंत्र आया है। इस प्रकार से वर्णन किया।